मीडिया अगर धारणा बना देगा, गोदी मीडिया का एक एंकर रोज़ दंगाई मानसिकता फैलाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस तरह के एंकरों से किसी को देशद्रोही बना दिया जाता है, उस पर राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उसे लेकर इतना क्रूर हो जाती है, कोई दया भी नहीं दिखाती है, उसका प्रदर्शन नहीं करती है। हमारे तमाम न्यूज़ चैनलों के एंकरों ने बुलंदशहर के मामले में क्या हाल किया आप सभी ने देखा हो। क्या उसकी पहचान है, हम सबको ये नोट करने की बहुत ज़रूरत है। उन एंकरों को कुछ नहीं होता जो दिन रात दंगा फैलाते हैं, दिन रात अनाप शनाप दूसरे समुदाय के बारे में कहते हैं। हम अपनी रिपोर्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे थे तो आपके पास न जाने कितनी मर्तबा हम लोग अपने कैमरे को लेकर गए हैं और एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके बयान लेने के लिए मैंने आपकी चौखट पर तमाम बड़े मीडिया को देखा है जो अब शायद आपसे दूरी बनाता होगा, किसी एहतियात की चिंता में या किसी सरकार की चिंता में, वो जो भी है। लेकिन प्रेस क्लब की ये सभा आश्वस्त करती है कि राज्य के पास ताकत तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के पास इरादे भी कुछ कम नहीं हैं। आप लोग याद कर रहे हैं उसे, इस 1000 दिन को आपने यूँ खाली जाने नहीं दिया, याद करके बता दिया कि नाइंसाफ़ियाँ जहाँ जहाँ दर्ज है हम उन्हें पहचानते रहेंगे, उनके बारे में हम लौटते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। हम और आप यही काम कर सकते हैं इस उम्मीद में कि कभी ना कभी किसी का ईमान जागेगा, और ईमान जागता है और लोग उन फैसलों को पलट कर देखेंगे, उन गवाहियों को देखेंगे। दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो लोग समझेंगे कि उनके हाथ से किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। उनकी रातों की नींद भी ख़राब होगी किसी वक्त में, जब वो ख़ुद किसी नाइंसाफ़ी के दौर से गुज़र रहे होंगे तो अपने द्वारा की गई नाइंसाफ़ियों को याद तो करेंगे ही। हम सब याद करते हैं, वो भी इंसान है, वो भी याद करेंगे। लेकिन उमर खालिद के लिए लगता है कि सब कुछ एक कठोर दरवाज़ा बना दिया गया है, लकड़ी का ऐसा दरवाज़ा जहाँ इंसान नहीं खड़ा है, लकड़ी का कुछ लकड़ी की मूर्तियाँ ही बनी हुई हैं, वही फैसले ले रही हैं, उनका शायद दिल नहीं धड़कता है। हम कोशिश करते रहेंगे कि उमर खालिद के साथ जो मामला है उसको उठाते रहें, आप लोग बोलते रहें। बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस केस के डिटेल में जाएं, जिस तरह से बेतवा शर्मा ने आज रिपोर्टिंग की है। इतनी बड़ी मीडिया की फ़ौज है इस दिल्ली शहर में, पूरे देश की मीडिया को ख़त्म कर दिया गया कि दिल्ली में मीडिया है, क्योंकि नेशनल मीडिया है, वो राज्यों और ज़िलों की परवाह करता है। लेकिन अंत में ये नेशनल मीडिया भी ख़त्म हो गया और आज आपके बीच उसकी मौजूदगी नज़र नहीं आती है। कोई हाथ उठाकर नहीं कह सकता कि हाँ वो यहाँ पर खड़ा है और उसके चैनल पर उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो आप सब अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति खुद ही ताली बजा लीजिए, आपके लिए तो कोई आएगा नहीं। इस धूप में आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब ने आज उमर खालिद को याद किया है। ट्विटर पर जिन लोगों ने लिखा है जो यहाँ नहीं आए हैं, उनकी सॉलिडारिटी को भी स्वीकार करना चाहिए, उसे भी मंजूर करना चाहिए, उसे भी एक तरह से उसकी पहचान होनी चाहिए कि ऐसे तमाम अनजान लोगों के ज़रिए भी ये बात दुनिया तक फैलती है कि एक नौजवान लड़के को, जिसकी पीएचडी ही चार्जशीट से पहले अदालतें उसकी पीएचडी पढ़ लें तो उसके बारे में नज़रिया बदल सकता है। लोग देख सकते हैं कि वो एक छात्र के रूप में कैसा रहा होगा। उमर खालिद की दोस्त आकांक्षा अपेक्षा प्रियदर्शनी का मैं एक नोट पढ़ रहा था कि जब वो मिलने गई और उमर खालिद ने बताया कि कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कई लोगों को जेल से बाहर जाने की इजाज़त दी गई, और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि आप अभी तक यहीं हैं। मतलब उस महामारी में भी किसी को ये याद रहा कि इस एक कोई उमर खालिद है जिसे बाहर नहीं भेजना है। उस महामारी में भी उसकी पहचान याद रखी गई, उसकी निशानदेही को याद रखा गया। इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ जो एक आम कैदी को मिलनी चाहिए वो भी उसे नहीं मिलती नज़र आ रही। ये बहुत चिंता की बात है, और जब तक ये है अदालतों के मंच से बड़े बड़े न्यायाधीशों का बोलना हमें खाली सा लगता है, हल्का सा लगता है कि वे अंडर ट्रायल और अधिकारों की बात बहुत संजीदगी से करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो बात कहने के लिए करते हैं, नहीं तो ये बात अपने फैसलों में ही पलट कर देख लेते कि जब सबके लिए वो फैसला हुआ था तो क्यों इस व्यक्ति के लिए, क्या वो व्यक्ति इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। मीडिया अगर धारणा बना देगा, गोदी मीडिया का एक एंकर रोज़ दंगाई मानसिकता फैलाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस तरह के एंकरों से किसी को देशद्रोही बना दिया जाता है,
उस पर राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उसे लेकर इतना क्रूर हो जाती है, कोई दया भी नहीं दिखाती है, उसका प्रदर्शन नहीं करती है। हमारे तमाम न्यूज़ चैनलों के एंकरों ने बुलंदशहर के मामले में क्या हाल किया आप सभी ने देखा हो। वो कल्पना कर लेते हैं, वो रिपोर्टिंग अब नहीं करते हैं। इसी तरह से उन्होंने उमर खालिद के बारे में कल्पना कर ली और उसे वास्तविकता में बदल दिया। ये तो गनीमत है कि वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आ गई कि कुछ खतरनाक चीज़ें हैं। वो अपराधी पकड़े गए और उनके धर्म का नाम का धर्म कुछ और निकल आया। नहीं तो पता नहीं वो एंकर उस घटना के बहाने इस समाज में कितनी जहर और कितना आग फैला दिया होता, और किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं इस तरह से। तो इन बातों को देखना है, समझना है कि उमर खालिद एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है, जिसके तहत तंत्र ने अपना पहला परीक्षण किया कि क्या किसी निर्दोष छात्र को इस तरह से चिन्हित कर, देशद्रोही बताकर, उसे एक तरह से देश के लिए खतरे के रूप में प्रोजेक्ट कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। और ये उनका परीक्षण उमर खालिद के मामले को देखकर या भीमा कोरेगांव के केस को देखकर लगता है कि सफल हुआ। सत्ता ने लोक लाज की परवाह भी छोड़ दी है। स्टेन स्वामी के निधन के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही आज की सरकार का उसकी समझ है या उसकी पहचान है। हम सबको ये नोट करने की बहुत ज़रूरत है। उन एंकरों को कुछ नहीं होता जो दिन रात दंगा फैलाते हैं, दिन रात अनाप शनाप दूसरे समुदाय के बारे में कहते हैं, लेकिन दंगा भड़काने के आरोप में एक पीएचडी के छात्र को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जिसके मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुई है और ना ही चार्जशीट वगैरह इन सब ये चीज़ें पेश हुई हैं, ना जमानत मिली है इस मामले में। वो कौन लोग थे जो इस कानून को लेकर आए और आज तक इस कानून को लागू नहीं कर सके। इस कानून को लागू करने के नियम तक नहीं बनाए गए, लेकिन 2019 के दिसंबर में आप जाकर देखिए लौटकर, तो इस तरह से सब कोई चिल्लाता था, चीखता था सरकार की तरफ से कि इस कानून को सूर्योदय से पहले ही लागू हो जाना चाहिए, ताकि दिन के निकलने से, सूरज के निकलने के साथ ही हम सब इसे लागू करें और देश को बचा लें। मगर अब उस कानून का नाम वो उन इलाकों में ही जाकर नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा दिल्ली पुलिस से कि ये जो नारे लगा रहे हैं वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके बाद भी जो व्यक्ति शांति की अपील करता रहा, शांति की बातें करता रहा, वो दंगों की साजिश के आरोप में जेल में इस तरह से बंद कर दिया गया है। तो इस 1000 दिन को आप याद रखें। ये 1000 दिन सिर्फ उम्र के नहीं हैं, ये 1000 दिन भारतीय नागरिक समाज, न्याय व्यवस्था की अफसोस के दिन भी हैं, उनके शर्म के भी दिन हैं। नमस्कार, थैंक यू।